जैसे कि आपको पता होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी को वैल्यू करने से पहले। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एसजीएस एंटरप्राइजेस की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 9 महीने के रिजल्ट्स पे अराउंड 33% की है। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वाज 27%। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो बिजनेस सेटअप है वो बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। और कंपनी के अगर बाकी रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो कंपनी ने अराउंड पैट के अंदर 40% की ग्रोथ दिखाई है। एबिटा मार्जिन कंपनी के सस्टेनेबल लेवल पे चल रहे हैं अराउंड 26 to 27%। और मुझे लगता है कि जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल पे इस टाइम ट्रेड भी कर रहा है। और कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि कंपनी ने अब जो डाइवर्सिफिकेशन मारा है हमारे ऑटोमोटिव से सेक्टर के बाहर, वो भी इस कंपनी की स्ट्रैटेजी के अंदर एक बहुत बढ़िया फिटमेंट है। अब मैं कंपनी के थोड़े प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करता हूँ, जैसे कि जिससे आप अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा आज की डेट में इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में उतर रही हैं उनमें इन बिल्ट क्रोम प्लेटिंग हुई होती है। जैसे कि आपने महिंद्रा की कोई भी गाड़ी देखी होगी, उसके सामने की लुक पे जो क्रोम प्लेटिंग लगी होती है वो एसजीएस एंटरप्राइजेस प्रोवाइड करती है। आपके घर के अंदर जो भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे होंगे उनके अंदर जहाँ जहाँ पे भी क्रोम फिटिंग हो रही है वो इस कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग में फिट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर लोगों की वॉलेट्स का साइज बढ़ रहा है तो सब लोग अपनी प्रीमियमाइजेशन के अंदर जा रहे हैं। और जहाँ प्रीमियमाइजेशन आप करते हैं इन चीज़ों के अंदर, वहाँ पे आपको क्रोम फिटिंग वाली अप्लायंसेस और गाड़ियाँ ज़रूर दिखती होंगी। तो ऐसा बिजनेस सेटअप कंपनी का मुझे बहुत सही लगता है। प्लस कंपनी ने रिसेंटली जो क्रोम प्लेटिंग के अंदर अपने एक्सपेंशन प्लान करे थे उसके अंदर कंपनी को ये लगता है कि 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद अराउंड 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ऐड होगा कंपनी की टॉप लाइन के अंदर। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। प्लस कंपनी ने FY23 के लिए जो आउटलुक दिया है उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि पैट के अंदर अराउंड 25 से 20% की ग्रोथ होगी और रेवेन्यू के अंदर अराउंड 20% की ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी कंपनी के लिए सही चल रही हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करोगे तो ये एसजीएस एंटरप्राइजेस की सबसे बेस्ट बात है कि ये इस टाइम आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ। तो ये कुछ पैरामीटर्स अगर मैं नोटिस करूं और आप अगर चेक करें इसकी स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये अभी चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि फ़िलहाल इस टाइम स्टॉक हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को। तो यही टाइम होता है कंपनी के फंडामेंटल स्टोरी को ढंग से पढ़ने का, क्योंकि क्या पता मिस प्राइसिंग की वजह से इस टाइम स्टॉक परफॉर्म ना कर रहा हो, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स अगर कंपनी के इंटैक्ट है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपका पॉजिटिव हो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आपका नंबर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसके आसपास हो, तो जितना भी कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर आपके डेटर्स नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे लिए, और आप भी ऐसे पैरामीटर्स अपनी स्टडी में लगाएं, क्योंकि आपको अगर परफेक्ट कंपनी ढूंढनी है तो आपको इंडिया की 5000 कंपनियों में से बहुत ज़्यादा डीप डाइव सर्च करके ऐसी अच्छी कंपनी ढूंढने में टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढने में अगर आपका टाइम यूज़ हो रहा है तो आप ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी लगाएं। प्लस कंपनी के क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी ध्यान दें कि जो नंबर्स पे आ रहे हैं आपके मार्जिन्स या रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, वो रीज़न क्या है कि किस बिजनेस मॉडल में कंपनी अपने आप को ट्रेजेक्ट्री में देख रही है। तो आप भी ऐसी चीज़ें नोटिस करें और मुझे बताएं। थैंक यू।